गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, कि अगर जो है विंड की स्पीड हाई है तो उसका प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। इसके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल तुम अपने आप भी करके देख सकते हो और तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा मज़ा आएगा ये एक्सपेरिमेंट करने में। घर में क्या करो, एक चौड़े मुंह की बॉटल ले लो, थोड़ा सा चौड़ा मुंह हो जिसका, और उसमें क्या करो, जैसे इसमें पेपर लेके कोई उसकी छोटी सी बॉल बना लो और उसको बॉटल के माउथ के पास रख दो, जैसा कि तुम इस पिक्चर में देख रहे हो। तो क्या करते हैं फिर उसके बाद ये उसके ऊपर फूंक मारते हैं, एयर ब्लो करते हैं। जैसे ही फूंक मारा तो वहाँ पे क्या हो गया कि जब हम फूंक मारेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इस जगह पे ऊपर बॉटल के ऊपर की तरफ एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा बॉल के ऊपर एयर का प्रेशर? क्योंकि फूंक मारने से विंड की स्पीड जो है वहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, हाई स्पीड विंड है। जबकि बॉटल के अंदर की तरफ विंड की स्पीड पहले जैसी है, यानी कि बॉटल के अंदर की एयर का जो प्रेशर है वो यहाँ से ज़्यादा है। तो हम सोच रहे होंगे कि ये जब हम फूंक मारेंगे तो बॉल जो है बॉटल के अंदर चली जाएगी, बट हम देखेंगे कि ये बॉल जो है बॉटल के अंदर नहीं जाती, क्या होता है कि ये बाहर आ जाती है बॉटल से। तो इस तरह से ये किस वजह से हुआ कि एयर के प्रेशर की वजह से, कि जहाँ पे विंड की स्पीड हुई ज़्यादा तो एयर का प्रेशर जो है वहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल तुम्हारी बुक में दे रखे हैं। देखो, जैसे ये है, ये देखो, ये दो बैलून, तुम एक कोई भी स्ट्रिंग लगा के उसमें क्या करो, ऐसे दो बैलून लगा लो उसको फुला के, और दोनों बैलून के बीच में क्या करते हैं, फूंक मारते हैं। फूंक मारने से क्या होगा कि यहाँ पे हमने क्या किया, फूंक मारी इनके बैलून्स के बीच में। तो जैसे ही फूंक मारेंगे यहाँ पे विंड की स्पीड हाई हो गई, और अब तुम्हें समझ में आ गई होगी कि विंड की स्पीड हाई है तो प्रेशर कैसे हो जाएगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो उससे क्या होगा, लेकिन इसके बाहर की तरफ, बैलून्स के बाहर की तरफ प्रेशर पहले के जैसा है। उससे क्या होगा कि यानी कि इसके सेंटर से बाहर दोनों तरफ जो है एयर का प्रेशर जो है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, जिससे बैलून जो है अंदर की तरफ आ जाते हैं, जैसा कि तुम इस एक्टिविटी में देख रहे हो। लेकिन तुमने क्या सोचा होगा पहले कि जब हम फूंक मारेंगे तो बैलून जो है एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे। तो इस तरह से ये बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो तुम अपने घर में बहुत इजीली जो है करके देख सकते हो। ये एक्टिविटी देखो, जैसे कि बहुत इजी एक्टिविटी है। इसमें तुम क्या करो, एक पेपर स्ट्रिप ले लो, एक पेपर स्ट्रिप लेके और उसके अपने मुंह के पास रख के उसके ऊपर की तरफ, पेपर स्ट्रिप के कहाँ, यहाँ पे ऊपर की तरफ हम क्या करते हैं, फूंक मारते हैं। अब फूंक मारेंगे तो हम क्या सोचेंगे कि ये पेपर की स्ट्रिप जो है वो नीचे की तरफ जाएगी, लेकिन तुम क्या देखोगे कि अब तुम्हें तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी ये बात, कि जैसे ही फूंक मारेंगे तो वहाँ की विंड की स्पीड जो है वो क्या हो गई, हाई हो गई, और प्रेशर जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। लेकिन स्ट्रिप के नीचे जो है वो प्रेशर पहले के जैसा है, यानी कि यहाँ से यहाँ पे प्रेशर जो है वो क्या है, हाई है। तो उससे क्या होती है कि ये तुम देख रहे हो इस एक्टिविटी में कि स्ट्रिप जो है वो कहाँ जाती है, वो ऊपर की तरफ मूव करती है। तो इस तरह से तुमने देखा कि हाई स्पीड विंड जो है उसका प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। और तुमने वैसे भी देखा होगा या सुना होगा
कि जब बहुत तेज़ हवा चलती है, आंधी चलती है, तो क्या होता है कि जो हट्स होती हैं, झोपड़ियाँ जो होती हैं, उनकी छतें जो हैं वो क्या होती हैं, उड़ जाती हैं। ये सब किस वजह से होता है कि झोपड़ी के अंदर की तरफ जो एयर का प्रेशर है वो पहले के जैसा है, लेकिन जो झोपड़ी के बाहर जो एयर मूव कर रही है उससे क्या होता है कि वहाँ पे स्पीड हाई है उसकी, तो प्रेशर जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो प्रेशर रिड्यूस होने से क्या होता है कि ऊपर प्रेशर कम हो गया, लेकिन हट के अंदर की तरफ प्रेशर ज़्यादा है। तो इससे क्या होता है कि छत जो है वो झोपड़ी के अंदर से प्रेशर लगाती है हवा, और छत जो है ऊपर की तरफ उठ जाती है, यानी कि उड़ जाती है। इसी तरह से ये भी हमने पढ़ा है कि एयर जो है छोटी क्लासेस में तुमने पढ़ा है कि एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, कि एयर जो है हीट करने पे एक्सपेंड होती है। तो जब भी कोई चीज़ एक्सपेंड होगी, यानी कि फैलेगी, एक्सपेंड का मतलब फैलना, एक्सपेंड होएगी, तो वो मोर स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, मोर स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, यानी कि वो क्या करेगी, जैसे एयर है, एयर को जब हम हीट करेंगे तो वो एक्सपैंड होगी। एक्सपैंड होने के लिए उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए, ज़्यादा स्पेस चाहिए तो वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी। बच्चों यही रीज़न है, तुमने देखा होगा कि स्मोक जो होता है वो हमेशा जो है ऊपर की तरफ जाता है, स्मोक ऑलवेज गोज़ अप। इसी तरह से तुम इसमें भी एक एक्टिविटी अपने आप करके देख सकते हो। क्या है कि एक जो है 2 बॉटल्स ले लो, कोई भी बॉटल्स के ऊपर की तरफ दोनों बॉटल्स के ऊपर बैलून लगा लो। एक बॉटल को तुम क्या करो, ठंडे पानी में डाल दो, और दूसरी बॉटल जो है उसको क्या करो, गर्म पानी वाले किसी बर्तन में रख दो। तो उससे क्या होगा कि तुम देखोगे कि जिस बॉटल को हमने गर्म पानी में रखा है उसमें क्या था, उसका बैलून जो है वो क्या होता है, फूलना शुरू हो जाता है। तो उसका रीज़न क्या है कि पानी जो है गर्म है और बॉटल के अंदर जो एयर भरी हुई है वो वार्म हो जाती है, और उससे क्या होता है, वार्म एयर जो है राइजेज़ अप, एक्सपैंड होती है, राइजेज़ अप, और उसकी वजह से वो कहाँ जाती है, मूव करना शुरू कर देती है, बैलून में मूव करना शुरू कर देती है, और बैलून जो है फूल जाता है। और एक एक्टिविटी है, जैसे जो 2 पेपर बैग लेके, पेपर बैग जैसे ये 2 पेपर बैग ले रखे हैं, इसमें क्या करना है, 2 पेपर बैग लेके उनकी एक बैलेंस बना लो, जैसे तराजू बनाते हैं। और फिर क्या करते हैं कि एक पेपर बैग के नीचे क्या करा है, कैंडल जला ली है, थोड़ी सी दूर रखना है ताकि बैग जल ना जाए। तो कैंडल जलाते हैं, तो जब कैंडल जलाएंगे तो क्या होगा, उस पेपर बैग के अंदर की एयर जो है वो क्या होगी, हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। गर्म होके वो क्या करेगी, एक्सपैंड होगी, यानी कि इट राइजेज़ अप, ऊपर की तरफ उठेगी। और तुम देख रहे हो कि इधर से जो है हमारी जो स्टिक है वो ऊपर की तरफ उठ गई है। तो ये सब क्या है, एयर प्रेशर, और इसके एग्जाम्पल हैं कि एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। अब उसके बाद क्या है कि ये सारा वार्म एयर तुम पढ़ चुके हो कि वार्म एयर जो है इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर, लाइट हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, और उसकी वजह से ये ऊपर की तरफ मूव करती है। और विंड करेंट्स, ये नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा। विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, यानी कि एयर जो है तुमने देखा है कि एयर फ्लो करती है, मूव करती है। अब पहले इसी चैप्टर में तुम्हें बता चुकी हूँ कि मूविंग एयर जो है उसी को हम विंड कहते हैं। तो ये एयर मूव कैसे करती है, कि क्या है, उसके 2 रीज़न हैं कि अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। तो एक तो रीज़न ये है कि अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये है कि ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो उसके 2 रीज़न हैं। जैसे तुम ये सारा एसएसटी में पढ़ते होगे कि
सी ब्रीज, लैंड ब्रीज कैसे चलती हैं कि क्या होता है कि दिन के टाइम अर्थ जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और रात को जो है ओशियन वाटर जो है वो ज़्यादा गर्म रहता है, अर्थ जल्दी ठंडी हो जाती है। और वाटर जो है एक बार गर्म हो जाता है तो वो जल्दी ठंडा नहीं होता, जिससे क्या होता है कि एक विंड करंट जो है वो फ्लो करती है। तो दिन में क्या होता है कि जब अर्थ वार्म होती है तो वहाँ की एयर जो है वो ऊपर राइज़ करती है, वहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जब तो सी की तरफ से वो विंड जो है वो अर्थ की तरफ मूव करती है, जिसको हम कहते हैं सी ब्रीज़। तो डे टाइम में सी ब्रीज़ चलती है और नाइट को क्या होता है, क्या चलती है, नाइट को जो है लैंड ब्रीज़ चलती है। इसी तरह से क्या होता है कि इक्वेटर और पोल्स के टेम्परेचर में भी बहुत डिफरेंस होता है, तो जिससे क्या होता है कि वहाँ पे एक विंड करंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है, वो मतलब एयर जो है वहाँ पे फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। ये देखो, ये है जैसे तुमने एसएसटी में पढ़ा होगा, ये सारा चैप्टर वैसे तो एसएसटी का है लेकिन तुमने साइंस में भी इसको पढ़ रहे हो। तो ये तुम्हें पता है बेटा, ये इक्वेटर्स हैं, इक्वेटर हैं और यहाँ जो है ये पोल्स हैं। ये जो है नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, और ये इधर जो है इधर ईस्ट होती है और यहाँ जो है वेस्ट है। तो इस तरह से तुमने देखा कि यहाँ ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे सनलाइट जो है वो डायरेक्ट पड़ती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे एयर जो है बहुत अर्थ के पास वार्म हो जाती है। वार्म होके वो एयर ऊपर उठती है और फिर यहाँ से उसको फिल करने के लिए स्पेस को, तो दूसरी कोल्ड एयर जो है फिर नीचे की तरफ मूव करती है। तो इस तरह से एक विंड करंट जो है वो जनरेट हो जाती है। तो इस तरह से तुमने देखा कि कैसे एयर जो है मूव करती है, विंड करंट कैसे जनरेट होती है। तो उसके दो रीज़न हैं, ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड ड्यू टू अनइवन हीटिंग बिटवीन पोल्स एंड इक्वेटर। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो है फिर मैं तुम्हें कल बताऊंगी कि थंडर स्टॉर्म्स और साइक्लोन जो है क्या होते हैं। तो ये सारे बच्चे जो हैं इस वीडियो को 2 और 3 टाइम्स वॉच करेंगे ताकि तुम्हें ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए, और सारी एक्टिविटीज़ जो है मैंने तुम्हें बताई हैं वो सब अपने आप करके देखेंगे बच्चे, तुम्हें बहुत मज़ा भी आएगा साथ साथ।